प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी दीवार थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने ढा दिया है। इसके हटने के बाद प्रदेश के लोगों को उनके हल मिले हैं। 370 हटने के बाद महिलाओं को वे हक मिले जो पहले कभी नहीं मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के एमए स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कह रहे थे। वहीं इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद का शिकार हुआ है। अब प्रदेश परिवारवाद के चंगुल से बाहर निकल रहा है। कहा जम्मू कश्मीर को दशकों तक वंशवादी राजनीति का दंश झेलना पड़ा। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे अपने सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए सभी 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को पुनः मेयर घोषित कर दिया गया है। वकील शाहदान फरासत ने आपके कुलदीप कुमार को विजेता घोषित करने की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि चंडीगढ़ के मेयर इस ऑर्डर के पैसेज के समय से कुलदीप कुमार है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक तो पर्जरी की नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयानी और झूठ बोला गया उसके ऊपर है, और एक जो पीनल ऑफेंस जो आईपीसी की धाराओं के तहत जो ऑफेंस किए हैं वो मार्किंग करके बैलेट पे, उसके लिए भी डायरेक्ट किया है कि आईपीसी की भी प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट इनिशिएट की। वहीं मामले को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ के मेयर बने कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत है। इससे पता चलता है कि भाजपा अपराजय नहीं है और अगर हम एकजुट रहे तो हम उन्हें हरा सकते हैं। फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी जताई है। मान ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय अदालत का, क्योंकि उन्होंने आज लोकतंत्र की जीत हुई है, चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है और इंडिया अलायंस की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि जो है बीजेपी अपराजय है, वो हराई जा सकती है। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हर जगह हराएंगे नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने विधानसभा में उक्त विधेयक पेश किया था। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कोटा पर एक आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर रिपोर्ट और मसौदा विधेयक महाराष्ट्र को विधानमंडल के 1 दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया था। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, जिसे इसे पास किया गया है। देखो, आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। पिछले कई सालों से उनकी मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और आज ये सरकार ने निर्णय लिया है मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का। और निश्चित रूप से ये मराठा समाज
सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये जो बैकवर्ड कमीशन जो है, स्टेट बैकवर्ड कमीशन, इन्होंने सिद्ध किया है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल में डेटा, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट हुआ है और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास से ये डेटा कलेक्ट किया है। और निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन जो है ये कोर्ट में भी ये टिकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो खामियां निकाली थी, उसे ध्यान में रखकर ये डिटेल सर्वे किया है। इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट भी ये सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, क्योंकि ये मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है और इसलिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है। ओबीसी समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण अभियान के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 3000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। मंगलवार को पौधारोपण के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भोपाल में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में 108 पौधे लगाए हैं। शिवराज का कहना है कि उन्होंने 3 संकल्प लिए हैं। इनमें एक संकल्प प्रकृति बचाने का अभियान का भी है। मेरे मन में विचार आया, तब जब मैं मुख्यमंत्री था, हम भाषण देते थे, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ। मेरे मन में ये विचार आया, देखो पर्यावरण बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका और सबसे महत्वपूर्ण उसके वैज्ञानिक पक्ष पर जब डॉक्टर अनिल जोशी बोलेंगे तब बताइएगा। लेकिन बहुत आसान तरीका है, एक पेड़ लगाओ और दूसरे पेड़ बचाओ। अब पेड़ ना कटें जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो जाए, और दूसरा पेड़ लगाओ। अभी पेड़ लगाओ की बात बहुत होगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं भाषण देते रहे तो शिवराज काम नहीं चलेगा, और इसलिए सबसे पहले तू पेड़ लगा। जब तू पेड़ लगाएगा तब तू कहने का अधिकारी होगा बाकी से कि पेड़ लगाओ। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए 19 फरवरी नर्मदा जयंती के दिन मैंने ये संकल्प लिया कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा, और तब से लेके आज तक कोई भी परिस्थिति रही हो, कोविड के दौरान भी जब मैं बीमार हो गया तब भी मैंने कहा कि गड्ढा खोद के पेड़ बगल में रख दो, पेड़ तो लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के पहुंचने से पूर्व ही इस पर राजनीति गरमाने लगी है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस यात्रा को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि राहुल की यात्रा जहां जाती है वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। राहुल अपनी यात्रा के लिए मोहर दिखवाए, जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी पार्टी की सरकार चली जाती है, और जिस प्रकार से वो भाषा बोलते हैं वो भाषा को पहले स्मरण करे, और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को संभाल। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश में यात्रा 2 मार्च को प्रवेश करेगी। राजस्थान से सबसे पहले यह यात्रा मुरैना आएगी। न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी 5 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। राहुल की यात्रा की तैयारियों को लेकर पीसीसी में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसमें वर्चुअली कमलनाथ भी शामिल हुए। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि न्याय यात्रा 2 से 6 मार्च तक एमपी में रहेगी। था 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता, इसमें आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित पीसीसी के, सीएलपी के हमारे नेतागण, सारे विधायक पूरे मध्य प्रदेश के ऑनलाइन जो यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया। बाकी को हमने जैसे जैसे
ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमारी कमेटी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियां दी हैं, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। उसमें हर चीज का निर्णय लिया गया, जो प्रभारी बनाए गए, जो इवेंट होंगे, कहाँ पे स्वागत होगा, कहाँ पे सभाएं होगी, कहाँ पे रोड शो होगा, उज्जैन में मंदिर जाएंगे और कहाँ कैसे कैसे महाकाल के दर्शन होंगे, तो कौन, मतलब हर तरह की जो उनकी पूरी रूपरेखा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुई। मैं मानता हूँ हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित नेताओं को धन्यवाद, और कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है। अपनी वहीं कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यात्रा को लेकर कहा, इससे देश को निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व में की गई महापुरुषों को लेकर यात्राओं का भी जिक्र किया। वैसे तो कई हमारे यहाँ महापुरुष रहे देश में, गांधी जी ने भी सत्याग्रह का पद यात्रा करी, उसका एक इम्पैक्ट रहा देश की आज़ादी। बिरसा मुंडा जी रहे झारखंड में, जिन्होंने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंतिम सांस तक रहे। तो निश्चित तौर से ये यात्रा उन महापुरुषों के साथ एक कहानी लेके चल रही है। आने वाले समय में ये जिनका योगदान रहा है, उसमें एक कड़ी के अंदर हमारे राहुल गांधी जी भी जुड़ेंगे देश के नागरिकों के साथ। निश्चित तौर से देश को इसका फायदा मिलेगा।